हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। पहला दिन है इसके ऊपर। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहले श्लोक में भावार्थ दीपिका में बताया गया था। पत्नी आदि तथा सुंदरियों के विषय में जिन मनुष्यों का चित्त व्याकुल है, उन्हीं जीवों की पाप जन्य तामसी अधोगति का वर्णन इस 30वें अध्याय में किया गया है। सात्विक गति का वर्णन नहीं किया गया है। देखिए इसका कारण क्या है भगवान के वर्णन करने का। भगवान पिछले अध्याय में माता देवहूति ने बोला था भक्ति के बारे में डिटेल में बताइए, जिसको पहले आप बता चुके हैं भक्ति, उसके बारे में डिटेल में बताइए, काल के स्वरूप के बारे में बताइए और जीवों की विभिन्न गतियों के बारे में बताइए। तो पिछले अध्याय में काल के स्वरूप के बारे में बताया था, किस प्रकार से ये भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान की शक्ति, और जीवों में प्राणियों के रूप में परिवर्तन का कारण है, खुद अपरिवर्तनशील, ये बात बताई थी। और उसी काल के प्रभाव से जीव विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है, दैव और काल के प्रभाव से, ये भी सुना था आपने। तो इस अध्याय में डिटेल में पाप गतियों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, काल के प्रभाव का वर्णन पूर्वक संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले विचित्र कर्मों के फल स्वरूप अधोगतियों का वर्णन 3 अध्यायों के द्वारा करते हैं। इस अध्याय में भी वर्णन होगा पाप गति का, और आगे के अध्याय में भी वर्णन होने वाला है कि पाप करने से जीव को किस प्रकार की अधोगति प्राप्त होती। 30वां पढ़ ही रहे हैं, 31-32 तक ये सब चलने वाला है। 30, 31, 32 ही बना। अब हम लोग श्लोक को देखते हैं। कपिल, मेरे साथ में बोलिएगा। कपिल उवाच तस्य एतस्य जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायुरिव खनावली। तस्य को क्या अर्थ लिया था, देखिए इसमें तस्य तो हो गया उस पूर्वोक्त, हाँ वही है। तस्य मतलब जिसको पहले कहा गया था, पिछले अध्याय के अंत में जब इसके बारे में कहा जा रहा था भगवान के द्वारा। एतस्य मतलब इस काल के, तस्य एतस्य उस इस अर्थ में, उस काल के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले कहा, कपिल भगवान ने कहा पिछले अध्याय में, उस इस के, उस इस काल के, ऐसे अर्थ होगा। अयम जनः नूनम वेद नूनम उरु विक्रमम न वेदः। जो ये लोग हैं, जो पापी लोग हैं, यह इस काल के महान विक्रम को नहीं ही जानते हैं, निश्चित रूप से नहीं जानते। काल्य मानोपि बलिनः, यद्यपि वह इस काल के द्वारा इधर से उधर फेंके जाते हैं और इस फेंके जाने के कारण पीड़ित होते हैं, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। और क्यों ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि बलिनः, जैसे क्योंकि वो बलशाली है काल, तो वह जीवों को इधर से उधर फेंक रहा है, लेकिन वह उसके विक्रम को नहीं समझ पाते। थोड़ा समझे इस बात को। कोई हमको उठा के ऐसे उठा करके फेंक दे, तो क्या आप ये नहीं समझेंगे कि सामने वाले ने उठा के फेंका हमको? हो सकता हो कि केस भी कर दें, लेकिन कोई केस कर रहा है काल के ऊपर। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि काल के प्रभाव में जीव, काल और दैव दोनों चीज होना चाहिए, दैव के से भी। और काल जब आता है तो व्यक्ति विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, पर उसके अनुसार जो कार्य करता है फिर उसके आगे और सारे फल भोगता रहता है। आवाज तो कम नहीं है, हाँ वॉल्यूम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाई। वैसे वॉल्यूम ठीक है, आज तो वॉल्यूम ठीक होना चाहिए। थोड़ा इधर देख लीजिए, अभी ठीक है ना? सही है, गेम सही है, ओके। समझ नहीं आया, समझाई कैसे नहीं जान पाते? तो कह रहे हैं वायुर इव घना अवली। घन मतलब बादल और अवली मतलब पंक्ति, समूह। तो बादलों की पंक्ति समूह को जैसे वायु इधर से उधर उड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाते, ऐसे ही नहीं समझ पा रहे। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, कल आप कहाँ होंगे? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, नहीं? ये हम जब उससे चर्चा कर रहे थे तब तो नहीं बोल रहे, आज बोल रहे हैं। कल कहाँ होंगे आप काले कृष्ण प्रभु? जहां कृष्ण चाहेंगे, ठीक है, बट वी डोंट नो, इज इट नॉट? दैट इज फ्राइटनिंग। नहीं पता है कि कल कहाँ होंगे, किस शरीर में होंगे, यह भी नहीं कह सकते निर्णयात्मक रूप से। एक भक्त जपा रिपोर्ट में रिपोर्ट किए
कि 12 माला हो गया 6:30 बजे तक और 16 माला 9:30 बजे तक हो जाएगा। हमने कहा अच्छा काल को जीत लिए। अच्छा, अभी नए नए आए भक्ति में और काल को जीत लिए कि आप 9:30 तक कर ही लेंगे, सब कुछ कंट्रोल में आपके। और ये देखा जाता है, ये देखा गया है कि कैसे व्यक्ति भक्ति के पथ पे आ रहा होता है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एकदम से कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ कहाँ चला जाता है एकदम। तो ये एक और आशा सूचित कर रहा है कि बादल जैसे असहाय है, उसकी कोई भी शक्यता, कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह अब वायु के अगेंस्ट चल जाए। ये सुना, ये भी हमने चर्चा नहीं करी थी उस वक्त। जैसे भागवत में जितनी बार चर्चा करें कुछ फ्रेश बात आती है, ये बात हम लोग छोड़ देते वहां पर, मुझे तक स्मरण आ रहा है। क्या बादल का कोई सामर्थ्य है कि वह वायु के अगेंस्ट, अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, अगेंस्ट तो नहीं ही चलेगा, लेफ्ट राइट भी चल नहीं सकता, जहां वायु लेके जाएगी वहीं उसको चलना पड़ता है। दिस इज वेरी हेल्पलेस। तो उस तरह से जीव काल के प्रभाव में इधर से उधर जा रहा है और पीड़ित हो रहा है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो व्यक्ति सोचता है बाद में, काश आज स्कूटर नहीं बाहर निकाले होते, है ना। मेरा भी हुआ है, आप लोग का भी कभी ना कभी चोट लगी जाती है, अरे आज ही क्यों जाना था, क्योंकि आज जाना था इसलिए जाना था ना, क्यों क्या पूछ रहे हो, आज ठुकना था आपका स्कूटर इसलिए होना था। तो ये सब बातें तो काल के प्रभाव में है। अब बड़ी काल के उसी महान विक्रम को और क्लियरली बताने के लिए कहते हैं, यम यमर्थम उपादत्ते दुखे ना सुख हे तवे तम तम धुनोति भगवान पुमा शोचत यत कृते। कह रहे हैं यम यम अर्थम उपादत्ते, जिस जिस अर्थ को अर्थात सुख की सामग्री को, पिज्जा पास्ता जो भी है, मतलब उपलक्षण से जो कुछ भी इकट्ठा कर रहा है, घर परिवार सब इकट्ठा कर रहा है, उपादत्ते दुखे ना, दुख पूर्वक अर्थात बड़े कष्ट से बड़े प्रयास से जिस जिस सामग्री को कोई समय सुख मिलेगा उस अर्थ को इकट्ठा करता है। किस लिए? सुख हेतु, सुख के लिए है, सुख के लिए बहुत दुख से जिन जिन वस्तुओं को इकट्ठा करता है, यानी कि प्राप्ति में बहुत दुख हुआ, ठीक है। तम तम धुनोति भगवान, उस को उसको मतलब चुन चुन के मारूंगा चुन चुन के धुनूंगा, यानी एक चीज नहीं जो भगवान काल छोड़ देते हैं। भगवान का यहाँ पे अर्थ है काल, मान की काल शक्ति। और इस कारण से पुमांस शोचत यत कृत्य, यत कृत्य मतलब क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए, यत कृत्य मतलब यही हो ना, जिस कारण से, इस कारण से मनुष्य जो है वो शोक करता रहता है, हाय ये हो गया, हाय नष्ट हो गया, हाय नष्ट हो गया इत्यादि। कभी कभी तो उसके सामने ही नष्ट होता हुआ दिखता है और कुछ नहीं कर पाता है। धीरे कभी कभी लोगों का शरीर धीरे धीरे उनके सामने जीर्ण होता हुआ दिखता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जिस इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को हमने इकट्ठा किया है उन सब को उस वस्तु को काल छीन लेता है। तो ये उसका पराक्रम है कि कोई उससे बचा नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब एक प्रश्न है कि जीव शोक करता क्यों है? पिछले श्लोक में बोला था ना कि वह शोक करता है, तो शोक करता क्यों है? क्योंकि जो जो अध्रुव वस्तु हैं उनको वह ध्रुव मानता है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जब हमारी मति किसी वस्तु के प्रति अध्रुव होती है तो हम शोक नहीं करते, पता ही है कि ये टेम्परेरी है। फॉर एग्जाम्पल कुल्हड़ में चाय नहीं, लस्सी तो पिया होगा अपने कुल्हड़ में, तो खुद ही फेंक देते हैं क्योंकि वो प्रतिदिन के यूज के लिए नहीं कि वो सालों साल यूज करेंगे, ऐसा कुछ गारंटी नहीं दी जाता, वो होता ही है। या और एग्जाम्पल ले, चलिए कुल्हड़ ना एग्जाम्पल समझाओ, पेपर ग्लास। हाँ, पेपर ग्लास समझते हैं कि नहीं, वो आप वन टाइम यूज एंड थ्रो। तो जब यूज एंड थ्रो मति होती है, यानी कि उसमें असत मति होती है कि असत है ये बहुत दिन रहने वाला नहीं, तो शोक नहीं होता। कभी आपको यूज एंड थ्रो ग्लास को थ्रो करने में शोक हुआ? बल्कि थ्रो करने का आग्रह होता है। पी रहे हैं लेकिन उसका पीते पीते भी सोचते फेंकें कहाँ इसको, है ना। ये एग्जाम्पल मजेदार आ गया कि भाई पीते पीते भी सोचते रहे, पानी पी रहे हैं तो कहाँ डस्टबिन कहाँ है, सो वी वांट टू थ्रो इट। कोई शोक नहीं होता।
लेकिन अभी सोने का ग्लास हो आपका तो तो वो कहीं चोरी हो जाए, अरे बाप रे। अरे सोने ग्लास किसके पास होगा आजकल, गलत धारणा है, लेकिन मान लो हो कभी किसी के पास था। ये बालियां तो होंगी सोने की, या अब तो शायद आर्टिफिशियल हो गई, पता नहीं हमको, लेकिन मोस्टली कुछ एक बाली लायक तो होता होगा सोना थोड़ा बहुत। तो वो चोरी हो जाए तो जो जो शोक है उसका कारण नाश नहीं है। जो काल है वो तो सब कुछ नष्ट कर रहा है, लेकिन जो नष्ट कर रहा है वो कारण नहीं है शोक का। यद्यपि पिछले श्लोक से ऐसे सुनाई पड़ा आपको कि काल क्योंकि नष्ट कर रहा है इस कारण से शोक कर रहा है, लेकिन बात क्या है कि अगर पहले से ही मतियों की ये नष्ट होगा ही तो शोक नहीं करेगा। लेकिन अपने देह और देह संबंधित जो भी वस्तुएं उनमें ध्रुव मति है कि ये अटल हैं, ये हमेशा रहेंगी, ये बात है। यद अध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनि च। यद मतलब क्योंकि, अध्रुवस्य देहस्य जो अध्रुव देह है उसके, और सानुबंधस्य और देह के जो अनुबंध में उसके पीछे जो उनका बंधन लगा है, देह को मान रहे हैं, फिर देह के संबंध में पति है, फिर पत्नी है, बच्चे हैं, या जो भी और व्यवस्था बन रही है। पति तो पत्नी वन ऑनवर्ड्स, पत्नी है तो पति एन ऑनवर्ड्स, बच्चे फिर उसके बाद चाचा और ननद और सास और ये और वो सब है ना, सब चीजें। उनमें दुर्मति बुरी मति के कारण उनको ध्रुवाणी मन्नते, उन सभी को, ध्रुवाणी शब्द बहुवचन, उन सब को ध्रुव मानता है, ये सब हमेशा रहेंगे। एक माता जी बता रही थी उनकी सास मर गई तो उनको बहुत डिप्रेस में आ गई। तो सास क्या अमर थी क्या? शादी से पहले आप निश्चित कर रहे थे आज तुम्हारी माँ मरेगी कि नहीं मरेगी तो ये कोई प्रश्न करता है क्या? कोई भी किसी की माँ हो, पिता हो, आप स्वयं, हम सब लोग को शरीर छोड़ना है, लेकिन पता नहीं लोगों की ऐसी दुर्मति होती है। देखिए अब क्या हो रहा है ना, हम लोग नियमित रूप से भागवतम सुन रहे हैं तो याद रहता है कि हम भी मरेंगे, बगल वाला भी मरेगा, सब मरेंगे, तो इतना आश्चर्य नहीं होता। अच्छा मर गए, अच्छा वी नो दैट इज जस्ट अ चेंज ऑफ बॉडी, दैट्स अ परमानेंट परमानेंट नॉलेज रहता है कि भाई कोई पहली बात तो मर नहीं रहा है, देह का परिवर्तन हो रहा है। so, वैसा झटका नहीं लगता है। स्टिल यू मे हैव सम इमोशंस एंड देन यू मे बी इन्फ्लुएंस्ड, बट वैसा झटका नहीं लगता है जैसा उन लोगों के लिए होता है जो अब भागवतम कभी सुनते ही नहीं, गीता भागवत से कोई मतलब नहीं, उनको मृत्यु का नाम सुन के ही डर लग जाता है ना, और डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किन किन को? तो कह रहे हैं गृह को, क्षेत्र को और वसूनी। गृह मतलब घर, क्षेत्र मतलब खेत, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बट इट इज नॉट रियल माय डियर डिवोटीज। रियल वो है जो पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो अभी ये तो ना पहले नहीं था, है ना काले कृष्ण प्रभु? बंगाल में प्रॉपर्टी नहीं थी ना आपकी जन्म से पहले और अभी भी नहीं है, आगे भी पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी तो अभी भी नहीं है और वसु मतलब धन, ये सब को वह ध्रुव मानता। ये बाकी चीज तो है ही, लेकिन धन अद्भुत है। आप पूरे साल का स्टेटमेंट देखो, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है। अगर ध्रुव होता तो उतना ही रहता, ना आता ना जाता लेकिन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, हर दिन देख रहे हैं कि कुछ पैसा आता है, कुछ खर्चा करते हैं, आता है, खर्चा, ऐसा चलता रहता है कि नहीं? फिर भी मानता है व्यक्ति कि हमारा धन ऐसे बना रहेगा हमको एक माता जी दिख रही, बेचारी माइग्रेन से परेशान है, लेकिन बोलती प्रभु जी सैलरी आ जाती तो बड़ा अच्छा लगता है हमने कहा तो ठीक है, सैलरी आ जाती अच्छा लगता है, लेकिन माइग्रेन का क्या यही तो जी के संग स्थिति है कि माइग्रेन सर दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ा नंबर आ गए, लाख 2 लाख, अच्छा अच्छा लगा उसी में स्वस्थ हो गया तो ये सब स्थिति है। और कभी कभी छीन भी लिया जाता है, जैसे आ रहा है वो कर्मानुसार आ रहा है, कर्मानुसार चला भी जाता है। तो क्या शोक का कारण है उनको जो अध्रुव वस्तु है उनको ध्रुव मानना। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि ये जंतु जीव जंतु, ये जानवर, देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग बात है कि लिटरली उसको जानवर कहा जा रहा है कि उसको बोध कुछ है नहीं, आत्मबोध। तो कह रही ये इतना दुख पा रहा है, तो कहीं कोई व्यक्ति दुख पा रहा हो तो उससे वो निवृत्त हो जाएगा।
क्या यार, बहुत दुख है, नहीं नहीं चाहिए हमको। लेकिन अद्भुत बात ये है इस जगत की कि जिस भी योनि को जीव प्राप्त कर रहा है उसमें वो संतुष्ट होता है, उसको निवृत्ति नहीं होती है वहां से। तो मेरे पीछे साथ तो बोले, जंतुर्वय भव ए तस्मिन याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम सुलभते निवृत्तिम ना विरज्यते। जंतु, जीव, जीव जंतु जानवर, वही निश्चित ही भव ए तस्मिन, इस भव में, भव मतलब बार बार होने वाला संसार, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। याम याम योनिम अनुव्रत, जिस जिस योनि को अनुव्रजन करता है। अनुव्रजन मतलब, व्रज मतलब जाना, अनु मतलब एक की बात। चूहा बन गए, चूहे के बाद जो भी आती हो, बिल्ली बन गए हो सकता हो बिल्ली के बाद सियार बन गए जस्ट इमेजिन बीइंग अ सियार, ऊ करते रहो, सियार बन गए, उल्लू बन गए, ऐसे। अब हमको क्रम नहीं एग्जैक्टली पता है, लेकिन जो भी बनते हो तो तस्याम तस्याम स लभते, क्या है इसका अर्थ, तो समझ में आ रहा है कि स निवृत्तिम ना लभते, ये होता है ना अर्थ। हाँ, निवृत्ति, सह निवृत्तिम लभते, निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर संतोष है। अतः वह ना, ठीक है, तस्याम तस्याम निवृत्तिम लभते, ऐसे लिया जाएगा। वह व्यक्ति उस योनि में निवृत्ति मतलब सुख संतोष की प्राप्ति करता है, और न विरज्यते, उनसे अनासक्त नहीं होता है। देखिए, यद्यपि मनुष्य योनि से देखा जाए तो कुत्ते की योनि और अन्य निम्न योनियां जो हैं वो हीन हैं, कुत्सित हैं, नारकीय भी हैं, लेकिन कुत्ता मस्त घूम रहा है वहां पर, उसे कोई कठिनाई नहीं है, यही माया है। बल्कि अब कह रहे हैं कि नरक में भी व्यक्ति उस देह से निवृत्त नहीं होना चाहता है। नरकस्तोपि देहम वै न पुमांस त्यक्तुमिच्छति नारक्यम निवृतौ सत्याम देव माया विमोहितः। नरकस्तोपि देहम वै, वही मतलब निश्चित, निश्चित ही नरक में स्थित देह में भी ना पुमांस त्यक्तुमिच्छति, वह मनुष्य उसको त्यागना नहीं चाहता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इनकंसीवेबल है ना, कि हम लोग सोचेंगे अरे एक नाम बोल दे राम का तो वह नरक से मुक्त हो जाएगा, लेकिन बड़ी नहीं समझ में आ रही है ना बात, कि कोई कढ़ाई में उबाला जा रहा है तब वो वहां से क्यों नहीं निकलना चाहेगा। वो हाय हाय करता है, उसको दुख भोगता है, लेकिन वहां से भी वह नहीं निकलना चाहता। तो अब आप सोचिए कि माया कितनी स्ट्रांग है। किसी को अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, या कोई दूसरे उसका मांस खा रहे हैं, ऐसी इस बात को सुन के भी डर लगता है, और ऐसी अवस्था से व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहता है। तो सोचिए कि क्यों भगवान कहने की मम माया दुरत्या, माया बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। नारक्यम मतलब नारकीय, क्या था, नारकीय देह है ना, नारकीय भोग, नरक के योग, हाँ, विष्टा भोजन आदि से उत्पन्न निवृत्तौ मतलब उनसे प्रीति होती है, सुख मिलता है। सत्या मतलब होने पर, देहम त्यक्तुम न इच्छति, नहीं ये तो पहले हो गया ना, नारक्याम निवृत्तौ सत्याम, यानी कि जो नारकीय भोग हैं उनसे प्रीति होने पर, मतलब इनकंसीवेबल कि अपना ही मांस काट के खा रहा है, वाह बड़ा टेस्टी है। ये दूसरा उसको मांस काट रहा है तो वह भी दूसरे का मांस काट के खा रहा है, तो बड़ा अच्छा है। अपना दर्द हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले का मांस खा रहा है और बड़ा अच्छा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं देव माया विमोहितः, देव भगवान की माया से वे विशेष रूप से मोहित है, वो नहीं समझ पा रहा है कि वे दुख में है। अब आगे इस जगत के लोगों के अज्ञान के वर्णन होगा काफी देर तक, तो उसको देखते हैं। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। आत्म मतलब शरीर, जाया मतलब पत्नी, सुत मतलब बेटा, आगार मतलब घर, पशु स्पष्ट है, द्रविण मतलब धन, और बंधु मतलब रिश्तेदार। इन सब में निरूढ़ मूल हृदय, उसका हृदय बहुत अधिक आसक्त है,
उसकी जो आसक्ति की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। मूल समझ रहे हैं? आप लोगों ने कभी किसी पेड़ को मतलब पौधे को उखाड़ने का प्रयास किया होगा? कभी कभी देखने में बड़ा छोटा लगता है वो, लेकिन जड़ इतनी बड़ी गहरी होती कि वो हाथ से तो उखड़ती नहीं, फिर कुदाल वदाल लाते हैं तब जाके निकलता है ना। ये भागवत के शब्द ये कुदाली वाला काम करते हैं कट डाउन। तो ये है स्थिति कि व्यक्ति इन सभी चीजों में बहुत अधिक आसक्त होता है और इस कारण से आत्मा नाम बहुमन्यते, अपने को बहुत मानता है, अर्थात बहुत सम्मान्य मानता है। हो सकता है कि खुद वो चपरासी रहा हो, लेकिन कदाचित उसका लड़का इंजीनियर बन गया तो उसका फूले नहीं समाता है। दिस इज नॉट वेरी मच विजिबल, नहीं जगत में चल रहा है कि हमारा लड़का ये कर रहा है, ये बस कुछ नहीं, लड़का अमेरिका पहुंच गया, चाहे वहां पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा है, लेकिन अमेरिका में। हाँ पर ये है, ये हम अपने लखनऊ वाले घर में जहाँ हम रहते थे, वहाँ के मेरे मित्र है, उसके पिताजी, वो मेरा मित्र भी इस समय ऑस्ट्रेलिया में, उसके पिताजी कनाडा अमेरिका चले गए, वहाँ जाके शादी भी कर ली दूसरी। वो बाद में हमको सुनाई पड़ा, लेकिन पैसा आ रहा है, अमेरिका में है ये, कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ मान्यता होनी चाहिए कि खुद महान नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे हमारे रिश्तेदार अगर महान है तो वो भी बहुत अपने को बहुत मानता है, ये बात है। लेकिन इसको एड्रेस क्या है? जंतु के रूप में। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, जंतु अपने को बहुत मानता है। कुछ छूट तो नहीं गया इसमें? हाँ ठीक है। इस संदेह माने कैसे आ गया? हाँ ठीक है। अब क्योंकि इन सभी में आप श्लोक मैच करते रहे, कहीं ना कहीं मैंने जो फाइल बनाई है वो क्लॉट के द्वारा एक्सट्रैक्ट करिए, 7वां ही श्लोक है ना ये? हाँ ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो मुझे बता देना। अब देखो भाई, इन लोगों में आसक्ति है तो इनके मेंटेनेंस में चिंता होगी कि नहीं होगी? भाई जिनमें आसक्ति होती है उन्हीं की मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं ना, वेदवाद नहीं। वो बगल वाले क्या खाए, इधर से उधर, बगल वाले पड़ोसी, नहीं पता आपको? आज नहीं पता, कल तो पता था। अच्छा कल पता होगा तो कल भी पता नहीं था, आज भी पता नहीं और कल भी पता नहीं होगा। सेम यहाँ पे सबकी स्थिति होगी। तो जिनमें आसक्त नहीं होते हैं उनके मरने जीने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ अत्यंत आसक्त हैं, इसलिए उसे क्या भुगतना पड़ता है? वो बोलते यहाँ पे कहते हैं संदह्यमाना सर्वांग एषाम उद्वहनाधिना करोत्यविरतम मूढ़ो दुरतिना दुरितानि दुराशय। सर्वांग संदह्यमान, उसके सारे अंग सम्यक रूप से जलते रहते हैं। एशाम उद्वह, उद्वह मतलब उनका निर्वाह करने में, जिनकी में आसक्त है, धन के प्रति, हाँ भाई निर्वाह करना, पोषण करना, पालन करना, बच्चे का, पत्नी का कैसे चलेगा, मेरे चाचा के लड़की का कैसे होगा, कांस्टेंट टेंशन होता है, उनका चलता रहता है। इस कारण से व्याधि नहीं शब्द है, शब्द क्या है? आधि। आधि मतलब कितना होता है? 1/4 की 1/5? हाँ, आधि मतलब 1/4 की 1/5। क्षमा कीजिएगा, हम मजाक कर रहे थे आपसे। आधी यहाँ पे आधा अर्थ के अर्थ नहीं, आधी मतलब मन की व्याधि। हम गलत जानबूझ के गलत प्रश्न किया आपसे। यहाँ आधी आधा का मतलब नहीं, आधी मतलब होता है मन की टेंशन। अरे स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस को आधी कहते हैं। अरे आपको परेशान करने का हमारा हमने लाइसेंस लिया है परेशान, उन्होंने बोला था कि हम उसको परेशान करने वाले प्रश्न नहीं करेंगे। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। तो आधी मतलब होता है टेंशन। टेंशन होती, लड़के का जॉब नहीं लगा है, ये है ना आधी। ऐसे अपने कोई शरीर में रोग नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लड़के का जॉब नहीं लगा है, लड़की की शादी नहीं हुई है, शादी कितने, वो पिता बोलते हैं क्या, मेरी जूती घिस गई तो दूसरी ले ले यार क्यों आती है, सस्ती आजकल 300 रुपए की आती है, दूसरी ले लो फिर घिसो उसको खैर पॉइंट इसको कहते हैं आधी। या घर ले लिया, घर की मेंटेनेंस, ओए तेरी फर्श नहीं चमक रहा है, पेंट कराना है, कांस्टेंट टेंशन व्यक्ति को। मैं देख रहा हूं कि हमारे मेहमान जो है इतने, आप लोग मतलब सारग्राही हो,
पहले घर हमारा इसमें पेंट में एकदम काला काला हो गया था, तब भी आके चुपचाप क्लास सुन रहे, कुछ कोई कंप्लेन नहीं। अभी अच्छे से पेंट हो गया तभी आराम से बैठे हैं, एब्सोल्युटली उधर ध्यान ही नहीं कि काला है पीला है। वेरी नाइस, इसलिए हमको भी कोई टेंशन नहीं होती लेकिन लोग को बहुत टेंशन होती है घर की। सामने वाले ने तो बड़ा अच्छा बना लिया, हमारा तो पुराना लग रहा है, फिर पेंट कराना चाहिए। सो आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, मतलब एटलीस्ट मैं अपना खर्चा नहीं कर रहा था, बट यूज टू कंप्लेन कि देखो सामने वाले ने इतना अच्छा पेंट करा लिया, पापा इतना खराब घर लग रहा है अपना। तो इन सब के पालन में, यानी घर के संबंधियों के पालन में, वह आधि के द्वारा, आधिना संदह्य मानम सर्वांग, आदि यानी समस्या कहाँ है, मन में है, लेकिन अंग सारे जल रहे हैं। भाई स्वाभाविक है ना कि मन का संबंध सारी इंद्रियों से है ना। इसका प्रमाण कहां से है? प्रमाण भगवत गीता में है। भगवान अर्जुन कह रहे हैं ना कि मेरे सारे इंद्रियां, नहीं, हाँ, त्वक चैव परिदह्यते, क्या श्लोक है भूल रहा हूं मैं, लेकिन त्वक चैव परिदह्यते, वो फर्स्ट अध्याय का आखिरी श्लोक है, आखिरी जो सेकंड लास्ट होगा, कि मेरी त्वचा जो है वो जल रही है, मुंह सूख रहा है और मेरा शरीर जल रहा है। तो वहां कोई अग्नि थी, हीटर लगा था? नहीं, हीटर उनके मन में लग रहा था कि कैसे युद्ध होगा, गुरुजी मार दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपने देखा ना, वहां पर अर्जुन को एक बद्ध जीव के रूप में प्रस्तुत किया गया, उनको चिंता थी अपने संबंधियों के मरने की, उनकी बेसिकली उनकी मेंटेनेंस की चिंता थी। तो उस आदि से, उस मन की व्यथा से उनका पूरा शरीर जल रहा था। वेपतुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते। यस, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ से धनुष स्लिप हो रहा है और मेरा शरीर पूरा जल रहा है। और एक और भी श्लोक है, मम गात्राणी, ऐसे करके श्लोक था। एनीवेज, अब कह रहे हैं कि मूढ़ अविरतम दुरितानि करोति, वह मूर्ख अविरत, वीरत मतलब देखिए, रत मतलब होता है लगे रहना, वीरत मतलब नहीं, वीरत मतलब विशिष्ट रत नहीं, वीरत मतलब हट जाना वियोग के अर्थ में, और अविरत मतलब बिल्कुल नहीं हटना। तो मूढ़ो दुरितानि अविरतम किरोति, वह मूर्ख व्यक्ति, दुरित अर्थात दुरितानि शब्द यहां पर बहुवचन में, पापों में ही, पाप कर्मों में ही लगा रहता, उससे कभी हटता ही नहीं, मतलब अवकाश ही नहीं रहता कि वो सोचे कि हमें कुछ पुण्य भी करना चाहिए। देखिए, हम अपने घर में इस बात को रोज अनुभव करते हैं कि जैसे दिवाली के दिन भगवान दुर्गा जी को या देवताओं को भोज अर्पण होता था और प्रसाद पाते थे तो अच्छा लगता था। आप लोग को भी अनुभव होगा, भक्ति में आने से पहले कभी कभी घर में पूजा होती थी तो जो अन्न होता था वो देवताओं को या भगवान को तो नहीं लगता, भगवान को कहाँ खाने का मौका लगता है, लेकिन कम से कम देवताओं को लगता था। यू यूज्ड टू फील, अरे आज अलग लग रहा है, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? आपके हुआ बूंदी देते थे, ठीक है, लेकिन यू यूज्ड टू फील डिफरेंट। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अब हर दिन हम लोग घर में भोग लगाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर ही अलग है भाई, एकदम एटमॉस्फेयर ही अलग है। आरती हो रही है, पूजा हो रही है, जप हो रहा है, कथा हो रही है, इट इज ऑल डिफरेंट। तो ऐसा संकल्प ही लोगों के मन में नहीं आता है कि आज हम कुछ भगवान को भोग लगाएं, पूजन करें, ये सब चलता है। निर्मला पॉल माता जी, आपके जो कोलीग्स हैं, उनको कुछ पुण्य करने के बारे में आता, आपसे कभी डिस्कस किए ऑफिस में कि आज मतलब आपको मैडम बोलते होंगे, मैडम आज कुछ पुण्य करके आए, बोलते हैं कभी? आई डोंट थिंक ना, सच ही बोल रही माता जी, कभी मन में भी संकल्प नहीं आता है कि हम पुण्य करें। बहुत कम लोगों के मन में आता है। अरे गंगा नहाने जाते हैं तो वहां भी रील बनाना चालू आप जाइए देखिए गंगा जी, वहां भी वो नहाने गए हो कि तुम रील बनाने गए हो? कपड़े तो पहन लो भाई। हैव यू नॉट सीन दिस? आई मीन, वो भी वो स्पोर्ट हो जाता है, एवरीथिंग इज स्पोर्ट। कितना परम, मतलब परम पवित्र स्थान है, वहां भी ये काम चल रहा है। तो ये चल रहा है। तो मूड है, बेवकूफ। अच्छा, मूड क्यों कह रहे हैं बताइए? ना उसका धन है, ना उसका प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, और जो कुछ है भी सामने वो भी टेम्परेरी है। लेकिन इनके लिए जो पाप कर्म कर रहा है, याद कीजिए, जो पाप कर्म कर रहा है उसका फल वो लेके आगे जाएंगे, टिफिन भर लेंगे अपना
पाप से, और उसको खिलाया जाएगा। उसको वही टिफिन खोल के उसको वही खिलाया जाएगा जैसे स्कूल में वही टिफिन खाते थे जो लेके जाते थे। दिस इज स्टूपिड। जो आपके हैं ही नहीं, बताइए, जो आपके हैं ही नहीं उनके लिए पाप करोगे आप? बस यही इसलिए मूर्ख कह रहे हैं, इस जगत में कोई हमारा है नहीं, तो जो कोई नहीं है उसके लिए पुण्य करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाप क्यों कर रहे हो? डज दैट मेक सेंस? वैसे मैं काले कृष्ण प्रभु से हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं, तो अगर मैं आपसे आपके लिए कोई पुण्य करूं तो मेरा कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है भाई, उस पुण्य का फल मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन मैं पाप क्यों करूं? वाई 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 सिन? क्योंकि सिन तो अपने दोनों चीज अपने सर पे आएगी, पुण्य और पाप। तो जो संबंध है नहीं तो पाप क्यों कर रहा है? दुराशया, दुराशया ही लिखा है, दुराशया। उसका आशय, उसका चित्त दूषित है। जब चित्त पवित्र होता है तो मन में क्या भावना आती है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सभी का कल्याण करने की भावना आती है। कल काले कृष्ण प्रभु से डिस्कशन हो रहा था और बड़ा उनको समझा रहा था मैं। उस श्लोक सुना ना आपने, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। तो उसको लोग इस तरह समझाते हैं कि पहले परफेक्ट हो जाओ फिर परोपकार करो। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जिसने आप पर ये परोपकार किया भक्ति में लाने के लिए, अगर वो ये सोच रहा होता तो आप ये श्लोक भी नहीं बोल पाते। दूसरा एक और भी उसका अर्थ है कि आपका और मेरा जीवन सार्थक तब है जब हम परोपकार करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? और यही महाप्रभु ने कहा था किस व्यक्ति को? कूर्म ब्राह्मण था ना, जिसके हृदय में बहुत वासना थी, उसको बोला जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये तो नहीं बोले कि जब तुम परमहंस बन जाओ और तब तुम प्रीचिंग करो या तुम भगवान के बारे में बताओ। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब दुराशय, जब चित्त दूषित होता है तो व्यक्ति सत्कार में लग ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब चित्त पवित्र होता है तब व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगता है, ये लक्षण है उसका। तो वो भैया उसमें लगे पड़े हैं पाप में। अब इसकी जो आसक्ति है वो कैसे और बढ़ रही, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनाम च मायया रहो रचितया लापै शिशुनाम कलभाषिणाम। ये आक्षिप्त इंद्रिय का मतलब क्या है? क्या कर रहे हैं भाई? क्या गिरा है? देखिए क्या कर रहे हैं लोग। अरे भैया डिस्टर्ब मत करो। आक्षिप्त का मतलब होता है, इसमें क्या लिखा गया? फंसी हुई, फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा तब ठीक है। उस व्यक्ति की आत्म मतलब शरीर ना, मन, सॉरी शरीर नहीं मन, और इंद्रिय मतलब इंद्रियां, स्त्रियों में, स्त्रीणाम से तो बहुवचन में है, हाँ, स्त्रियों की, और स्त्रियों की असती नाम, झूठी स्त्रियों की। यहाँ पर पतिव्रता नारी के बारे में बात नहीं हो रहा है, जो स्त्रियां ठीक नहीं होती उनके बारे में बात हो रही है। देखिए, पतिव्रता नारी भक्त, पतिव्रता नारी है और धार्मिक है तो धर्म की ओर प्रेरित करती है। जैसे शिव जी को जहर पीने के लिए जा रहे थे तो पार्वती मैया नहीं बोल रही थी कि गणेश जी क्या होगा कार्तिक जी का क्या होगा। नो, ही वाज एनकरेजिंग। पत्नी धर्म पत्नी होती तो धर्म में आगे बढ़ती, ये नहीं कहती क्या माला उठा लिया सुबह, ये नहीं करते, वो इनकरेज करते हैं। सो यहाँ असती का मतलब है जो असत नारी है, खराब स्त्री है। तो चलिए अन्वय से देख लेते हैं। असतीनाम स्त्रीणाम रह रचितया, झूठी स्त्रियों की एकांत में फैलाई गई माया में। ये मतलब थोड़ा समझ लीजिए। असतीनाम स्त्रीणाम च माया रहो रचितया, एकांत में बात कर रही है, आंखों में आंखें डाल के, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। वो नेकलेस क्या हुआ? तो ठीक है, हाँ, तो बहुत घूम फिर के बात आ जाती है कि नेकलेस क्या हुआ, घुमाने कहाँ ले जा रहा है, ये सब कपड़ा के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, भगवान के बारे में थोड़ा बात होगी। असत स्त्री क्या कोई भगवान का नाम जप करेगी? कभी नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। 3.33.7 आप देख लीजिएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, ये जो मर जाएगा तब वो देखा तो रह रही मेरे बिना। झूठ बोल रही थी। उस समय लगता है हाँ हमारे बिना तो नहीं रह सकती। तुमसे मिलने से पहले रह रही थी कि नहीं रह रही थी?
तो तुम्हारे नहीं मिलने के बाद भी, और ऐसा ही हो सकता है 2-4 लोग और बोल के आई हो, पॉसिबल। खराब स्त्रियां ऐसे करती कि नहीं? आजकल तो सुनने में आ रहा है ना सब बात, 1-2-4 बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल है ना। हाँ, मार डालने वाला भी केस है, वो सही कह रहे हैं, मार डालने वाला केस भी बन रहा है। हम व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट और भी सब चल रहा है ना, मल्टीपल बॉयफ्रेंड जो है सब चलता रहता है। तो इसी प्रकार से वो सोच रहा है कि हमसे प्रेम कर रही है, तो कुछ नहीं है। रह मतलब एकांत में बात कर रहा है, रचितया मतलब वो रचना कर रही है, ये बोलूंगी तो ये फंस जाएगा, वो बोलूंगी तो फंस जाएगा, इस प्रकार से। फिर कह रहे हैं कि शिशुनाम आलापय कल भाषिणाम, जो उसके बच्चे हैं उनके वह तोतली बातों को सुन करके उसकी इंद्रियां और उसका मन आक्षिप्त अर्थात फंस जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को क्षिप्त मतलब फेंक रहा है, उसको फेंक दिया जाए तो अब वो जाल में फंस गया है, बाहर नहीं निकल सकता। तो अब कहीं बाहर भी जा रहा है तो बच्चे की किलकारी उसको याद आ रही है, कब वो पापा पापा बोलता था ऐसे करके। तो इस प्रकार की आसक्ति व्यक्ति की हो जाती है। ये सब उसके दुराशय का ही लक्षण है। यानी कि अगर पत्नी ने कह दिया कि कसम है तुमको कि कौन सेंटर में गए तो अरे पत्नी ने कसम दे दिया भाई, चला गया तो हो सकता है मर जाए तो दूसरी कहाँ मिलेगी उफ। हम देखे हैं, मतलब बहुत क्लोजली लोगों से ऐसे मिले हैं जो इस प्रकार से आसक्त हैं। थोड़ा झगड़ा हो गया तो हमको बोलना है अब तो बस ये रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो लग रहेंगे आप लग रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद बड़े परेशान, हमारी पत्नी ये हो गई, ये हो गई। सो यू सी दैट अटैचमेंट वाज देयर, रो रहे हैं उसके बाद। आगे फिर उसी के अज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवन मन्यते गृही। गृही वह गृहस्थ, गृहेषु, हाँ ऐसे तोड़िएगा, गृहेषु घर में, दुख तंत्रेषु जो दुख का तंत्र है अर्थात जो दुख को फैलाने वाला है, कूट धर्मेषु कपटपूर्ण कर्मों में, जिसमें कि वित्त साठ्यादि कर्म है। मतलब धन है मान लो 1,00,000 रुपया, तुम लोग अरे भैया कहाँ बहुत गरीब हो, 20,000 रुपया है हमारे पास, ऐसा बहुत कम पैसा है, थोड़ा दे दीजिए, इधर कर लीजिए उधर कर लीजिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति झूठ बोलता है, स्पेशली धन के सब, इनकम टैक्स बचाता है, ये करता है, वो जगह 1000 तरह की तरह से वो पैसे की झालमेल करता है। इसलिए कहते हैं कूट धर्म, कूट मतलब कपट धर्म। दुख है क्योंकि कोई संतुष्टि नहीं है और उसमें कपट भी है। उसमें अतंद्रिता कुर्वन, अतंद्रता मतलब तंद्रा नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही। कल हमने देखा कि एक व्यक्ति पहली बार क्लास में आया और वहीं सोना शुरू। मैंने कहा अच्छा पहली बार शायद क्लास में आए थे वो, पता नहीं। कल जो व्यक्ति आए थे एक्चुअली मैं उनको जानता नहीं था, मेरे एक और स्टूडेंट का नाम है, मुझे लगा वो आए हैं तो वो एक ही नाम निकल गया पता नहीं कहाँ से आप लेके आ गए थे। लेकिन दैट इज वेरी अस्टॉनिशिंग। वो भी सोच रहा होगा क्या सिद्धि है कि मेरे पास कोई नाम निकल गया। बट मैं कुछ मैं इधर देखा ना, सोना चालू, 4 लोग बैठे तब सोना चालू। तो तंद्रा, भागवत की कथा होगी तो तंद्रा आ जाएगी। लेकिन अगर पैसा गिनने की बात हो तब आज तक कभी कोई सोया है? आप में से कभी किसी को नींद आई है पैसा गिनते हुए? आजकल तो एक काम हो गया, सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी जब आप टाइप कर रहे होते हैं कहीं कभी मान लीजिए किसी को 190 रुपए देने हैं और 1900 हो गया वहां पे, अरे 1900 तुरंत डिलीट मारते हैं 190। कभी गलती से किसी को पेमेंट किए हैं 190 की जगह 1900? ऐसी तंद्रा हुई है कभी? नहीं। ये सब बात है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिन चीजों में तंद्रा आ जाए तो अच्छा था, लेकिन उधर तंद्रा नहीं, कपट है, दुख है, उसमें वह लगा रहता है। कुर्बन मतलब अब कह रहे हैं दुख प्रतिकारम कुर्बन, अगर वह अपने दुख का प्रतिकार कर ले। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, वह उन्हीं कर्मों में लग रहा है जो दुख को फैलाने वाले हैं, लेकिन उनको करते हुए वह अगर दुख का प्रतिकार कर ले, मतलब एक दुख है तो उसको काटने के लिए वो दूसरा ऐसा कर्म करेगा जो कि दुखमय ही है, लेकिन ये दुख कम हो गया
तो सोचता है कि हाँ सुखवन मन्यते, वो गृहस्थ अपने को सुखी मानता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि लड़की की शादी हो नहीं, अब जरूरी है कि तुम 40 लाख रुपए खर्च करो। वो क्या आजकल हम तो जानते नहीं क्या, वो फार्म हाउस होते हैं और पता नहीं क्या क्या वहां खेती होती है, एक्सेप्ट समथिंग, पता नहीं लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं। तो उससे पहले टेंशन क्या थी, लड़की की शादी हो नहीं है। अब उसके लिए आपने वो सब खर्चा किया, उसके बाद कर्जा आ गया, तो लड़की की शादी की टेंशन समाप्त हो गई फॉर एटलीस्ट टाइम बिंग। लेकिन अब कर्जे की टेंशन, और उसके बाद जैसे अभी वरुण प्रभु सजेस्ट कर रहे हैं कि तलाक की टेंशन। और ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हम दो लोगों को जानते हैं, एक ने 50 लाख रुपए खर्च किए, 1 करोड़ रुपए सैलरी में शादी में खर्च किए, फिर 50 लाख या 20 लाख रुपए डिवोर्स में खर्च किए, 1 लाख 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख की शादी हुई। और दूसरे वे उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए और 25 लाख रुपए, मतलब दोनों पार्टी ने मिलकर, उसके बाद 25 लाख में सेटलमेंट हुआ डिवोर्स का, और 1.5 साल के अंदर। ये सब स्थिति है। कितना अमेजिंग है ना, एक दुख को काटने के लिए दूसरा दुख स्वीकार कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल आपको दें बड़ा मजेदार की, एक बढ़िया थी, ये बहुत मजेदार है। तो वो लकड़ी काटने के लिए जाती थी, तो वो लकड़ी बड़ा वजन होता था उसका, तो कंधे पे लेके आ रही थी, तो एक दिन बड़े उसके दुख को देख के भगवान प्रकट हो गए। ये शास्त्र की नई बात है, कहानी सुनाते हैं भक्त लोग। तो बुढ़िया को बोले तुम बड़ी दुखी हो, कुछ वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहती है ऐसा करिए, इस लोड को उठाकर यहाँ से दाएं से कंधे से लेफ्ट में रख दीजिए, थोड़ी सहायता कर दीजिए। यही हो रहा है। तो ये दुख काटेंगे तो दूसरा दुख शुरू हो जाता है। आप यह देखेंगे कि जिन्होंने भजन नहीं करना होता है वो किसी ना किसी दुख का बहाना लगा देते हैं। अरे अभी थोड़ा पढ़ लें, मतलब लड़का पढ़ ले तो हम जब करना शुरू करेंगे, पढ़ ले लड़का, अब बस थोड़ी शादी हो जाए फिर तो फ्री है, जब करेंगे आराम से। फिर लड़की शादी हो गई, अरे माँ बड़ी बीमार है, उसकी सेवा करनी। अरे किसी की कुछ नहीं करना है, तुम खाली बहाना कर रहे हो भजन नहीं करने का। ये देखी बात है कि नहीं? आपके भी तो माता पिता बीमार है ना, तो इतना वहां पे सेवा करना पड़ता है कि जब का मौका ही ना मिले, इतना कहां सेवा करना पड़ता है भाई। हमारी तो माँ तो सेवा का मौका ही नहीं दी। हमको सेवा करके खिलाई और चल गई भगवान का, चलो बाय फिनिश। बट इट इज जस्ट नॉट लाइक दैट। इतना कैसे व्यक्ति को बीमार पड़ जाएगा? क्यों मदन मोहन प्रभु, आपके पिताजी तो बीमार थे, है ना, पिताजी ना, ही लेफ्ट द बॉडी। तो क्या आप जब नहीं करते? रोज तो प्रभु जी जब कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं तब। ये सब लोगों का एवर्जन है, और ये नहीं समझ पाने कि जितना भगवान से मतलब द्वेष रखेंगे, विमुख रहेंगे, और दुख आएगा। तो बस बात कह रहे हैं कि दुख का प्रतिकार कर दे, दुख किसी तरह से कट जाए तो उसको वह सुखी मानता है, सुख होता है, सुखवत मानते, सुख जैसा मानता है कि मैं सुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। एक माता जी के घर में हम गए तो थोड़ी देर पहले बड़ी टेंशन में थी, तो फिर मैंने बाद में 1 घंटे के बाद बात करने लगे उनसे, तो फिर उन्होंने कहा आप इस घर में सुखी रही हैं? हाँ, ये घर वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो इसलिए सुखी ही रही होंगी। ये क्या उत्तर है? सुखी ही रही होंगी कि सुखी थी? जैसे मैं पूछूं कि वरुण प्रभु खाना खा लिया आपने, भूख शांत हो गई, तो आप कहेंगे भूख शांत हो ही गई होगी क्योंकि मैंने खाना खाया है। डोंट डू दैट ना। अगर आपकी भूख शांत है देन यू गिव ए रिस्पॉन्स कि भूख शांत है। कुछ है बात समझने वाली कि नहीं? वस्तुतः अगर पूछ लिया जाए कि सुखी हुए कब थे लास्ट टाइम, तो याद नहीं कर पाएगा व्यक्ति, याद नहीं कर पाएगा। बस वही है कि एक टेंशन समाप्त हो जाती, चलो भैया टेंशन समाप्त हुई, ये बोलते हैं कि नहीं? हाँ, सिलेक्शन हो गया लड़के का, बच्चे का इंजीनियरिंग में, टेंशन समाप्त, फिर जॉब लग गया, टेंशन समाप्त। टेंशन समाप्त हो रही है, यानी दुख का प्रतिकार हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। ये बात है। मान लो लड़के की शादी होगी, चलो टेंशन समाप्त होगी, ये वाली अब अगली शुरू होगी कि अब बहू आ गई, ठीक से बात नहीं करती, खाना नहीं बनाती, ये बात इज नॉन स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अगर कोई कहे कि इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम भाई देखिए कहीं और जगह सुख नहीं मिल रहा है, अरे परिवार वाले तो कम से कम गर्म रोटी देते होंगे, तो कहते हैं ना। वह भी स्थिति नहीं है।
अब उसको खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है। कह रहे अर्थैरापादितैर गुर्व्याम हिंसयित सॉरी हिंसयित तस्ततश्चतान पुष्णाति येषां पोषेणा शेषभुग्यात्यतः स्वयं इतः ततः गुर्वाम हिंस्या आपादिते। इतः कहाँ गया? हिंस्या इतः ततः। देखिए हिंसया के बाद इतः लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तहाँ मतलब हर जगह जहाँ भैया जा रहे हैं वहाँ पर खूब हिंसा ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इधर उधर गुर्व्याम हिंसया आपादिते अर्थ है, इधर गया उधर गया, यहाँ लूट खसूट, कॉन्स्टेंटली उसने पापपूर्ण जीवन जिया और उस हिंसा के द्वारा ही आपादित अर्थ है, जो धन उसने संचित किया उससे तान पुष्णाति, उनका वह पोषण करता है। किनका? उन लोगों का, मतलब वही सब रिश्तेदारों का पोषण करता है। ये शाम पोषण, जिनके पालन पोषण में उनसे शेषभुक स्वयं अधयाति, बचा अन्न खाता है और अपने आप अधोगति में जाता है। कहने का मतलब है कि पाप, महान पाप करके वह उनका पालन करता है, लेकिन ये शाम पोषण, उनके पोषण के द्वारा वो पोषण कर रहा है, रोटी ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, लेकिन उसको खाने के लिए बचा हुआ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई वेट करे। बहुत बार देखा गया कि पति आए रात के 11 बजे, तो कौन वेट करेगा? बच्चा कौन वेट करेगा? ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने घर में कई बार देखा, हम लोग तो खा पी के सो गए, पिताजी देर में आ रहे हैं तो मम्मी फिर उनको खिला रही हैं, तो वो तो बचा हुआ भोजन खाए कि नहीं खाए? भाई भले ही झूठा नहीं खाए, चलिए ठीक है, लेकिन बचा हुआ तो खाए ना। आप लोग के घर में से पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा देखा गया, हम तो बहुत बार बहुत चीज खा गए लाइक दैट, और पापा के लिए थोड़ा सा कम बचा, मम्मी के लिए तो नहीं ही बचा। हाँ, मम्मी वॉज वेरी लविंग, तो सब खाया गया, खुद दिक्कत नहीं है। तो जो बचा हुआ भोजन है वो पिताजी को मिला, और काम कौन कर रहा है? पिताजी। ये है हिसाब किताब। जरूरी नहीं है, देखिए कि आप लोग नहीं मानोगे कि अब पिता को झूठा भोजन नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन शेष भोग मतलब जो बच गया वह खाने को मिल रहा है। और अध स्वयं अध याति, वह स्वयं नीचे गिरता है, अर्थात नरक में गिरता है। वह क्यों गिरा है? क्योंकि पाप उसने किया है। वो लोग जो उसके पाप के कर्म को खाए हैं वो भी पाप खाते हैं, लेकिन ये तो पहले गिरेगा ना, ये उसने पाप किया। आपको याद है ना एग्जाम्पल क्या दिया था प्रभुपाद ने, कि कोई अगर पाप कर रहा है, किसी का मर्डर कर रहा है अपने परिवार का पालन करने के लिए, तो परिवार के लोग जेल नहीं जाते हैं। जेल कौन जाता है? जो मर्डर किया है, जो गलत काम किया है। इसीलिए कह रहे हैं कि स्वयं ना, दिस इज लाइक एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। इसीलिए जितनी जल्दी व्यक्ति भागवत सुन ले उतना ही फायदा है, ताकि हम असली अपने व्यक्ति के लिए कार्य कर सकें, श्री कृष्ण के लिए। भगवान की सेवा के लिए पाप नहीं करना पड़ता है। भगवान तो पत्र पुष्प और जल तो इसे संतुष्ट हो जाते हैं, उसके लिए तो कोई किसी की गर्दन नहीं काटनी है। अब बड़ा मजेदार है कि देखिए, ये लास्ट हाउस का श्लोक है, पाप करके धन संचित कर रहा है, लेकिन क्योंकि पाप कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। तो जिस वार्ता अर्थात जीविका को वह का आश्रय लेता है, वह बार बार लुप्त हो जाती है। वार्तायाम लुप्यमानायाम आरब्ध्यायाम पुनः पुनः लोभो भी भूतो निसत्वः परार्थे कुरुते स्पृहाम। लोभाभिभूतो निसत्व, लोभ से अभिभूत होकर उसका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया है उससे। निसत्व का अर्थ है अशक्त होकर, मतलब लोभ उसको इतना बाध्य कर दिया है कि उसको कार्य करना ही पड़ेगा। जान रहा है ये गलत है, लेकिन ना, उसे करना ही पड़ेगा। ही इज हेल्पलेस बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। उसको विवेक है ही नहीं कि अरे भाई तुम इतना क्यों इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारे तुम नहीं भोग भी नहीं पाओगे, लेकिन लोभ है तो कर रहा है, करता जा रहा है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है, अशक्त हो जाता है। वह वार्तायाम लुप्यमानाम, जीविका के नष्ट होने पर। देखिए लुप्यमान का अर्थ पुनः पुनः आराध्यायाम लुप्यमानाम, बार बार आरंभ करने पर भी दैव से विघ्नित होने पर, विघ्नित होने पर मतलब समझिए, वह बार बार लोभवश पैसा
चाहता है पाप करके पैसा कमा रहा है, तो बार बार चाह रहा है कि पैसा आए और पैसा आए और पैसा आए, तो उसके लिए वे कुछ प्रोजेक्ट डालते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यस कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, लेकिन दैव से वह नष्ट कर देता है। लुप्यमाना मतलब गायब हो जाता है। बहुत लोग पैसा लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, सोचते हैं बड़ा हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो भाग्य में नहीं है तो सब उड़ जाता है। लुप्त मतलब लुप्त मीन्स गायब। तो वो ये समझ नहीं पा रहा है कि तुम पहले दान दिए हो तो इस जीवन में पैसा आएगा, दूसरों की जेब काटे हो तो इस बार कैसे पैसा मिलेगा। ये बात थोड़ी समझने वाली है, वो ये नहीं समझता। ये बात आप लोगों को बहुत सिंपल लगती है, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती कि जो इस जीवन में पैसा आ रहा है वो केवल और केवल पिछले जन्म के किए गए दान की वजह से है। अब एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिनके अच्छा पति की तो नौकरी चली गई थी, पत्नी की अच्छी खासी नौकरी थी, अब वो पता नहीं क्यों उसको झाल मोल करने के लिए बोले कुछ टैक्स के संबंध में। ईमानदार पत्नी है, भक्त है एक्चुअली, कुछ उनको प्रेरणा दी कि ऐसा कर लो वैसे कर लो ऐसे कर लो, और वो कंपनी ने पकड़ लिया, तो अब दोनों की जॉब चली गई। तो है ना ये दैव। अच्छा खासा जॉब चल रहा था, मतलब 1 लाख से प्लस जॉब था, उन पति का तो जॉब चला ही गया, वो तो नहीं उनको मिल रहा है, जबकि खूब पढ़े, IIM के से पढ़े हुए हैं, 5 लाख रुपए महीने का जॉब था और कुछ नहीं है। यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि दैव है। और ठीक है चलो तुम्हारा गया, पत्नी का तो चल रहा है आराम से, तुम खा पी रहे बड़ा, वो काहे तुम आइडिया दिए कि ये सब कर लो, समटाइम्स डू ऑल दिस, चालाकी कर रहे हैं, अब हो गई तुम्हारी चालाकी, अब फिर उनको मेहनत करनी पड़ रही है। दिस इज दैव। अच्छा एक अमेजिंग बात है कि यही चीज कोई और कर दिया होता तो कितना गाली देते उसको, लेकिन अपना ही पति किया, तब क्या करेंगे आप। हमारे एक और रिश्तेदार हम जानते हैं, उनके पति ही उनको पूरा पैसा किसी को दे दिए, पता नहीं क्या किए, और बेवकूफ से बिना बताए, उनको पत्नी को बताए नहीं, और सब दे दिए, सब जीरो पे आ गए थे बिन कोविड टाइम, जीरो पे। अब फिर भगवान की कृपा से सब समृद्ध हो गए, बट दिस इज हाउ इट इज। खूब लोग जीविका के बारे में सोचते हैं, ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे, और दैव सब नष्ट कर देता है। दैव मतलब अदृष्ट, भगवान की इच्छा से चलता है वो। फिर क्या करता है, परार्थी कुरुते स्पृहा, दूसरे के धन की वह स्पृहा करता है। हाय कितना पैसे वाला है, काश हमको भी मिल जाता, इसका थोड़ा तो दे देता, इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा है, कुछ तो हमको देता। और देखिए इसका मतलब ये नहीं कि स्पृहा करने से मिल जा रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्पृहा ही हमको जलाती है, स्पृहा ना हो तो आप बड़े मस्त चल रहे है ना। दुनिया में घूमिए कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में घूमिए मतलब जहां भी आप जा रहे हैं, लेकिन देख करके अगर स्पृहा हो गई काश ये मेरे पास है, बस उसके बाद, क्योंकि जरूरी तो है नहीं आपके पास आएगा, और फिर व्यक्ति जलता रहेगा, कष्ट पाएगा। आगे उसके अज्ञान का वर्णन हम शाम को करेंगे, आप लोग अज्ञान के बारे में सुनने के लिए आइएगा। इतना तो पक्का है कि उसको सुन करके व्यक्ति अगर कुछ दोषों से युक्त है तो उसे विरक्ति होती है कि भाई ये सब काम हमको नहीं करना है। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।